अंबिकापुर शहर में बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिले जमीनों को तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा परमिशन देकर रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पीएमओ से छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला तत्कालीन रहे 2011 बैच के कलेक्टर संजीव कुमार झा की पदस्थापना 6 फरवरी 2019 में हुई, जहां इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से जमीन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही तत्कालीन कलेक्टर का तबादला कोरबा होते ही कलेक्टर ने बांग्लादेशी शरणार्थियों की कई एकड़ जमीन को बेचने की परमिशन देकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम कलेक्टर ने किया। इधर आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने बताया कि इस तरह से आम आदमी के ऐसी जमीन को परमिशन कई महीने और साल लग जाते हैं। साथ ही परमिशन कराने के लिए पुख्ता आधार भी होना जरूरी होता है, लेकिन कलेक्टर की सांठगांठ भूमाफिया के साथ होने की वजह से ये कार्य महीनों में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आरटीआई कार्यकर्ता ने करोड़ों रुपए लेकर इस तरीके से बांग्लादेशी शरणार्थियों को जमीन को परमिशन देने का आरोप कलेक्टर पर लगाया है, जिसकी शिकायत पीएमओ में किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि तत्कालीन कलेक्टर सहित भू माफियाओं पर क्या कार्यवाही होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या मामला है बता दें। देखिए, हमारे सरगुजा ज़िले में श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर पदस्थ हुए थे और ये अपने पदस्थापना के दौरान पुनर्वास विभाग शरणार्थी बंगालियों की भूमि का विक्रय की अनुमति के किसी को भी प्रदान नहीं किए, और जब इनका स्थानांतरण अंबिकापुर से कोरबा ज़िले में हुआ तो इन्होंने बैक डेट में जाकर लगभग 21 से 22 परमिशन अनुमति इन्होंने दिया, और जो अनुमति दिया इन्होंने किसी को 1 एकड़, किसी को 2.5 एकड़, किसी को 1.5 एकड़, किसी को 29 डिसमिल, 52 डिसमिल, ऐसे कर करके 21 व्यक्तियों को दिया। जो इन्होंने परमिशन दिया उसमें इन्होंने मोटी कमीशन लेकर परमिशन दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो परमिशन के लिए जिनको वास्तव में ज़रूरी है भूमि क्रय करने का, जो पूरी साल भर की पूंजी लगाकर 10 डिसमिल क्रय करने के लिए लगाता है और परमिशन के लिए लगाता है, उसकी परमिशन नहीं होती है, सालों बीत जाते हैं। हमारे संजीव झा कलेक्टर साहब ने एक ऐसा प्रकरण है, मैं बताऊंगा, कदम मंडल राहुल गर्ग का, जो 11 अप्रैल 2004 को कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत हुआ और 26/5/2022 को परमिशन की अनुमति मिल गई। 1 एकड़ ज़मीन है। इस प्रकरण में जो विक्रेता था वो कभी यहाँ नहीं आए हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका कोई अधिकार ग्रहीता आके परमिशन करवाया, रजिस्ट्री करवाया। इस ज़मीन में पूरी भूमाफियाओं का संलग्न था। आज करोड़ों रुपए लेकर ये परमिशन दिए हैं, और जितनी ज़मीन परमिशन मिली है सब में भूमाफियाओं का संलग्न है। जो छोटे ज़मीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल है वो वास्तव में उन लोग का है कि उन लोग का कम है, बाकी लोग में सभी में इन्होंने मोटी रकम लेकर परमिशन दिया है, और कोरबा ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने परमिशन दिया, जिसके पूरे दस्तावेज़ों को मैंने निकाला। दस्तावेज को निकालने के बाद मैंने शिकायत माननीय प्रधानमंत्री को किया। प्रधानमंत्री को करने के बाद यहाँ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में भी किया। करने के उपरांत ही माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा कार्मिक मंत्रालय को भेजा गया। कार्मिक मंत्रालय ने चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन को उक्त पत्र भेजते हुए आईएएस अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया है, और उक्त पत्र की कॉपी मुझे भी मिली है। अब अभी देखना है कि जांच कब हो रही है और जांच में कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसमें माननीय उच्च न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहा हूँ, अगर विधिवत जाँच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।